हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की सीरीज़ स्टार्ट है। उसमें हम IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने उसकी थ्योरी का पार्ट डिस्कस किया और हमने लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने IAM की लैब की थी, जिसमें हमने मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट किए थे, कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए थे। हमने उन यूज़र्स के साथ पॉलिसीज़ अटैच की थी, कुछ हमने AWS मैनेज्ड पॉलिसीज़ अटैच की थी। आज हम क्या करेंगे कि AWS मैनेज्ड पॉलिसीज़ और कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कस्टमर खुद से क्रिएट करता है, जो कि कस्टमर खुद क्रिएट करेगा, उसको हम कहेंगे कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी। और जो AWS ने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे प्रोवाइड की हुई हमें, वो हमारी कहलाएंगी AWS मैनेज्ड पॉलिसी। तो आज हम दोनों पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। और आज वाली जो लैब का इन्वायरमेंट है वो इस तरह से है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो भी हो रहा है कि हमने 3 यूज़र्स क्रिएट करने हैं, फैज़ुल्लाह, तलहा और वकार के नाम से। और उसके बाद हम 3 ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप हमारा EC2 एडमिन होगा, दूसरा EC2 सपोर्ट और तीसरा S3 सपोर्ट। जो यूज़र जिसके सामने है वो उस ग्रुप का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल फैज़ुल्लाह वो EC2 एडमिन का पार्ट होगा, तलहा EC2 सपोर्ट का पार्ट होगा, वकार S3 सपोर्ट का पार्ट होगा। S3 हमारी सिंपल स्टोरेज सर्विस है। उसके बाद हमारे पास जो EC2 एडमिन है उसके अंदर हमने जो परमिशंस असाइन करनी है उस ग्रुप को, वो हम करेंगे फुल एक्सेस टू EC2, जो कि हमारी कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी होगी, जो कि हम खुद से क्रिएट करेंगे कस्टमाइज्ड। दूसरे नंबर पे हमारे पास EC2 सपोर्ट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस होगी EC2 की। इसके अंदर जो भी यूज़र होगा इस ग्रुप का पार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ उन EC2 की एक्सेस को रीड कर सकेगा। मतलब कि EC2 की चीज़ों को सिर्फ देख सकता है, व्यू ओनली एक्सेस होती है। उसके अंदर जाके कोई काम नहीं कर सकता, ना उसको स्टार्ट कर सकता है, ना उसको टर्मिनेट कर सकता है, ना उसको रीस्टार्ट वगैरह कर सकता है। उसके बाद हमारे पास S3 की सपोर्ट है। उसके अंदर परमिशंस में रीड ओनली एक्सेस टू S3 है। इसमें भी जो ऑलरेडी बकेट्स क्रिएट होंगी S3 की, उनको वो देख सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, लेकिन कोई बकेट खुद से क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये वाली लैब आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम AWS की कंसोल में चलते हैं। तो हम AWS की कंसोल में आ गए हैं। सबसे पहले हमने IAM सर्विस को ढूंढना है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लाइंस। इसके ड्रैग डाउन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम 3 यूज़र ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और फिर 3 यूज़र्स क्रिएट करेंगे। अभी मेरे पास 0 ग्रुप्स हैं और 0 यूज़र्स हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं यूज़र ग्रुप्स में। हम क्रिएट ग्रुप करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारा ग्रुप का नाम है EC2 एडमिन। ये ग्रुप नेम हो गया हमारे पास। इसके अंदर हमने एक पॉलिसी क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर जो पॉलिसी होगी हमारी फुल एक्सेस टू EC2 होगी, तो वो हम कस्टमाइज क्रिएट करेंगे। क्रिएट पॉलिसी भी हम करते हैं। हम यहाँ से क्रिएट पॉलिसी भी कर सकते हैं, या हम यहाँ से अलग से पॉलिसी क्रिएट करें और यहाँ से आके सेलेक्ट कर लें। दोनों तरीके ठीक हैं। अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी करते हैं, तो वो हमें एक न्यू कंसोल में ले गया जहाँ पे हम अपनी पॉलिसी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें पूछ रहा है चूज़ अ सर्विस, कि हम चूज़ अ सर्विस पे क्लिक करते हैं कि आप किस सर्विस पे की पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर EC2 की बनाना चाहते हैं। EC2 सेलेक्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद वो कह रहा है कि एक्शंस आप कौन से परफॉर्म करना चाहते हैं। हमने ऑल EC2 एक्शंस परफॉर्म करने हैं। उसके अंदर कौन कौन से होंगे हमारे पास? लिस्ट, रीड, टैगिंग, राइट, परमिशन मैनेजमेंट। ये सारी परमिशंस और ये सारी एक्सेस उसको मिल जाएगी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम डिस्क्राइब अकाउंट एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, हम इंटरनेट गेटवेज डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब से आप लोग यहाँ पे मुराद ले लें कि हम लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट से मुराद कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको देख सकते हैं, इन चीज़ों को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि की पेयर्स है, डिस्क्राइब की पेयर्स। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की एक्सेस देनी है तो आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्राइब कस्टमर गेटवेज हैं। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर डिस्क्राइब EC2 इंस्टेंसेस भी होगा, डिस्क्राइब होस्ट्स हैं। तो आप इनको खुद से भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे रीड में आते हैं। रीड के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी रीड EC2 एक्सेस भी होगी। आप गेट कर सकते हैं। गेट का मतलब यहाँ पर रीड के तौर पर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या मकसद है कि हमने पूरी फुल एक्सेस देनी है। फुल एक्सेस के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन सब को एक्सेस देने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल EC2 एक्शंस, सारे एक्शंस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद हमने रिसोर्सेज पे आना है। रिसोर्सेज में आते हैं। अब यहाँ पर रिसोर्सेज में
हाँ, आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज, लेकिन अगर आप सब रिसोर्सेज पे लगाना चाहते हो तो आप ऑल रिसोर्सेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अभी हम शुरू में हम ऑल रिसोर्सेज कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑल रिसोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाद में मैं नेक्स्ट लैब में उसमें हम स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे भी हम अपनी पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिसोर्सेज में ऑल रिसोर्सेज सेलेक्ट किया, ये हमारे पास ऑप्शनल है, अगर आपने इसमें सेलेक्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, वरना हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टैग्स पे जाते हैं, टैग भी हमारी ऑप्शनल है, इसको हम रिव्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमने उस पॉलिसी का नाम देना है। फॉर एग्जांपल ये हमारी EC2 एडमिन की पॉलिसी है, EC2 एडमिन फुल एक्सेस है, तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं EC2 एडमिन फुल एक्सेस, और इसको हम डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल एक्सेस है, जो एक्सेस लेवल है वो फुल एक्सेस है। रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ऑल रिसोर्सेज हमने सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे सारे रिसोर्सेज लिखा हुआ है ऑल रिसोर्सेज। इसका हम नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट पॉलिसी हो जाएगी यहाँ पे हमारी। अब यहाँ पर देखें आप लिखा है कि द पॉलिसी EC2 एडमिन फुल एक्सेस हैज़ बीन क्रिएटेड। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी EC2 एडमिन फुल एक्सेस क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टाइप क्या है, कस्टमर मैनेज्ड। और जो दूसरी पॉलिसीज़ जो कि AWS ने खुद डिफ़ॉल्ट पे प्रोवाइड की हैं वो है हमारी AWS मैनेज्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को इन दो के दरमियान भी डिफरेंस पता चल गया होगा कि कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं और AWS मैनेज्ड पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं। अब ये हमारे पास EC2 एडमिन फुल एक्सेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इस कंसोल को क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम आकर रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमें वो शो हो गई है जो हमने क्रिएट की है, EC2 एडमिन फुल एक्सेस। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसको क्रिएट ग्रुप करते हैं। जैसे ही हमारा ये क्रिएट ग्रुप होगा, इसके अंदर हमारी एक पॉलिसी भी लग चुकी है, परमिशंस। अब यहाँ पे हम परमिशन में आते हैं और आप लोग को ये जो हमने जो अभी अटैच की है पॉलिसी वो यही है। अब हम इसको ड्रॉप डाउन करते हैं, यहाँ पर इसका हमारे पास ये JSON कोड है। अब यहाँ पे क्या है, इफेक्ट हमने अलाउ किया है किसके ऊपर, एक्शन क्या है EC2 और रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क जो यूज़ किया है, इसका मतलब यही है कि आप सारे एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमने वहाँ पर जब और रिसोर्सेज सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर उन्होंने वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दिया। अगर मैं वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज सेलेक्ट करता, फॉर एग्जांपल मैं कहता नहीं कुछ इलास्टिक लोड बैलेंसर पर लग जाए, हम AWS लैम्डा सेलेक्ट कर लें, हम ऑटो स्केलिंग सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर उसकी लिस्ट बन जानी थी उन रिसोर्सेज की। तो वो भी हम नेक्स्ट लैब में उसको भी परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर यूज़र्स देख लें तो इस ग्रुप में हमारा अभी फ़िलहाल कोई यूज़र नहीं है, तो वो हम बाद में इसको ऐड करेंगे इसमें। ये हमारा बन गया एक ग्रुप EC2 एडमिन के नाम से। अब हम एक और करते हैं ग्रुप क्रिएट, वो है हमारे पास EC2 सपोर्ट का। इसको हम कर देते हैं EC2 सपोर्ट, और इसके अंदर हमने जो पॉलिसी क्रिएट अटैच करनी है वो हमने AWS मैनेज्ड पॉलिसी अटैच करनी है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन होगी AWS की। तो यहाँ पे मैं EC2 लिखता हूँ और हमने करनी है EC2 की रीड ओनली एक्सेस। तो यहाँ पर हम नीचे जाके देखते हैं तो ये लिखा हुआ है Amazon EC2 रीड ओनली एक्सेस। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसका यहाँ से कोड भी देख सकते हैं, JSON कोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इनको उन चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं। अलाउ है क्या, EC2 भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब का मतलब यह है कि आप लिस्ट कर सकते हैं। अलाउ इलास्टिक लोड बैलेंसर को आप लिस्ट कर सकते हैं। EC2 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लाउड वॉच, आप उसके मैट्रिक्स को लिस्ट कर सकते हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स मैट्रिक्स की जो हैं उनको आप लिस्ट कर सकते हैं। क्लाउड वॉच को लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट से मुराद यहाँ पर डिस्क्राइब है। और यहाँ पर ऑटो स्केलिंग को आप लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या है, लिस्ट से मुराद क्या है, यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है। या आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ओनली एक्सेस। तो ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हम कर देते हैं क्रिएट ग्रुप। अब ये हमारा सेकंड ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अब हमारा एक लास्ट ग्रुप जो रहता है S3 सपोर्ट के नाम से, उसको हम सेलेक्ट कर लेते, उसको हम क्रिएट कर देते हैं S3 सपोर्ट। और उसके अंदर भी हमने AWS मैनेज्ड पॉलिसी ही अटैच करनी है। S3 को सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, और Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस, ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस। अब यहाँ पर ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। आप इसका यहाँ पर कोड भी देख सकते हैं, JSON कोड। यहाँ पर आपने देख सकते हैं इफेक्ट क्या है, अलाउ। आप यहाँ पे मतलब कि आपके जो एक्शंस हैं वो अलाउ में हैं। कौन कौन से एक्शंस, आप इसको गेट कर सकते हैं, आप उनको लिस्ट कर सकते हैं। S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा को गेट कर सकते हैं और उनको लिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है। आप यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको रीड ओनली एक्सेस मिली हुई है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके क्रिएट ग्रुप कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पर 3 ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं। EC2 सपोर्ट, एक मिनट, यहाँ पर मैं आई थिंक अगर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर EC2 सपोर्ट लिखना था, EC2 नहीं लिखा, EC2 सपोर्ट। सेव चेंजेस करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं, EC2 एडमिन, EC2 सपोर्ट और S3 सपोर्ट के नाम से। अब हमने क्या करना है, हमने 3 यूज़र्स क्रिएट करने हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस ग्रुप्स में कोई भी यूज़र नहीं है। अब हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं। ऐड यूज़र करता हूँ मैं।
जैसे कि मेरे पास सबसे पहले जो यूज़र है वो है फैज़ुल्ला। अब हम इनको कंसेक्टिवली एक साथ भी इन सबको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैज़ुल्ला। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है तलहा और तीसरे नंबर पे हमारे पास है वक़ार। ये 3 यूज़र्स हमारे सिलेक्ट कर लिए हमने जिनको क्रिएट करना है। एक्सेस की मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सेस की हमारी होती है प्रोग्रामेटिक एक्सेस। जब आपने CLI मोड से एक्सेस करना हो या आपने इन यूज़र्स को CLI मोड के ज़रिए लॉगिन करवाना है तो आपको यहाँ पर 2 तरह की कीज़ मिलती हैं, एक्सेस की आईडी और दूसरी सीक्रेट एक्सेस की। इन 2 एक्सेस कीज़ के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं CLI के ज़रिए, CLI मोड में। और दूसरा हमारे पास अगर आपने AWS मैनेजमेंट कंसोल से एक्सेस देनी है तो आपको पासवर्ड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूं। हम एक नेक्स्ट लैब करेंगे जिसमें हम उनको CLI मोड से भी लॉगिन करेंगे। फ़िलहाल मैं AWS मैनेजमेंट की कंसोल से एक्सेस करूंगा इनको। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी रख सकते हैं, तो वो ऑलरेडी आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो ऑटो जनरेट होगा पासवर्ड वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा CSV फाइल के अंदर। अब यहाँ पर मैं कस्टम पासवर्ड करता हूँ और मैं पासवर्ड रख लेता हूँ क्लाउड एक्सपर्ट @123। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे शो पासवर्ड कर दिया मैंने। और मैं कहता हूँ कि रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट को डिसेबल कर देता हूँ ताकि वो लोग उसको जब साइन इन करें तो चेंज ना कर सकें। ये आप वैसे इसको अनेबल भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ नेक्स्ट परमिशन यहाँ पे मैंने अभी असाइन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रुप में परमिशन जो पॉलिसीज़ हैं वो अटैच कर दी हैं। अब मैं इन यूज़र्स को ग्रुप में अटैच करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी पॉलिसीज़ जो ग्रुप पे लगी थी वो खुद ब खुद उन यूज़र्स पे भी लग जाएगी। अब मैं यहाँ पर इनको नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू किया मैंने और मैं करता हूँ क्रिएट यूज़र्स। अब ये मेरे पास 3 यूज़र्स क्रिएट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड CSV फाइल कर लेता हूँ। इसको मैं आप लोगों को ओपन भी करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर पासवर्ड का सेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कस्टम पासवर्ड यूज़ किया था। अब आप देख सकते हैं यूज़र नेम फैज़ुल्ला, तलहा और वक़ार, ये 3 यूज़र मैंने क्रिएट किए थे। पासवर्ड एम्प्टी है क्योंकि मैंने कस्टम पासवर्ड यूज़ किया है। और उसके बाद एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की ये उसने प्रोवाइड कर दी है। कंसोल लॉगिन लिंक ये जिससे आप इन यूज़र्स को IAM यूज़र्स को लॉगिन करवा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने AWS की कंसोल में। इसको हम क्लोज़ करते हैं। हमारे 3 यूज़र्स क्रिएट हो चुके हैं, हमारे 3 ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने इन यूज़र्स को उन ग्रुप के अंदर अटैच करना है। हम आते हैं यूज़र ग्रुप्स पर, EC2 एडमिन पे आते हैं और यहाँ पर यूज़र्स लिखा हुआ है, हम ऐड यूज़र्स करते हैं। और यहाँ पर अब आपने EC2 एडमिन हम देख लेते हैं। हमने इसमें EC2 एडमिन हमने फैज़ुल्ला को असाइन किया था। तो हम EC2 में जो एडमिन के नाम से जो ग्रुप है उसके अंदर हम फैज़ुल्ला को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐड यूज़र्स कर देते हैं। तो अब ये यूज़र पार्ट बन चुका है किस ग्रुप का? EC2 एडमिन का। अब हम आते हैं EC2 सपोर्ट पे और इसमें भी हम ऐड यूज़र्स करते हैं और हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास EC2 सपोर्ट में तलहा है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड यूज़र कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये यूज़र अटैच हो चुका है इस ग्रुप के साथ, EC2 सपोर्ट के साथ। अब हमारे पास तीसरा है S3 सपोर्ट, इसको हम अटैच करते हैं, यूज़र से ऐड करते हैं इसके अंदर। और वक़ार जो लास्ट यूज़र बचे हैं इसको हम अटैच करते हैं ग्रुप के साथ। कौन से ग्रुप के साथ? S3 सपोर्ट के साथ। अब हमारे तीनों यूज़र्स अटैच हो चुके हैं इन ग्रुप्स के साथ। अब हमने क्या करना है? अब हमने चेक करना है कि क्या जो हमने परमिशंस असाइन की हैं इन यूज़र्स को क्या वो इन पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं या नहीं हुई। तो इससे पहले हम यहाँ पर EC2 में जाके एक इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा उसको ट्रबल शूट कर सकें कि जो हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ ये मेरा माई लिनक्स सर्वर आई थिंक मैंने क्रिएट नहीं किया होगा इसके नाम से दोबारा कोई। उसके बाद लिनक्स 2AMI ही सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्री टीयर पे एलिजिबल है। और T2.micro ये भी फ्री टीयर पे, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू की पेयर करते हैं, माई लिनक्स की पेयर 1 2 3 के नाम से करते हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम की पेयर टाइप है RSA है हमारी, इंक्रिप्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर, और हमारी .pem एक्सटेंशन है। इसको हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट की पेयर। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसके हमने क्या करना है? सिक्योरिटी ग्रुप हमारा डिफ़ॉल्ट वाला है उसको हम करते हैं और अलाउ HTTP ट्रैफिक कर देते हैं। यहाँ पर हमने वैसे एक्सेस नहीं करना इस इंस्टेंस को, बस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने जो यूज़र्स क्रिएट किए हैं क्या जो हमने परमिशंस उनको अलाउ की हैं, जो एक्सेस पॉलिसीज़ जो हमने अटैच की हैं क्या वो उधर वर्क कर रही हैं उनकी कंसोल में।
अब ये हो गया मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। इंस्टेंसेस में जाते हैं और ये मेरा और पिछला सर्वर था जो कि मैंने टर्मिनेट कर दिया था। अब ये वाला सर्वर है जो कि अभी क्रिएट हो रहा है, पेंडिंग स्टेट में है। हम इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। जब ये इतनी देर में हम क्या करते हैं, हम अपने आते हैं डैशबोर्ड में, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के डैशबोर्ड में आते हैं। इधर हम इसका साइन इन जो IAM यूज़र्स ने जिस लिंक से जिस URL से लॉगिन होना है हम उसको ओपन करते हैं और Ctrl+Shift+N करके हम इनकॉग्निटो में इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हमने ओपन किया और सबसे पहले हमने किसको चेक करना है, हम चेक कर लेते हैं वकार को, क्योंकि हमने उसको S3 की सपोर्ट दी थी और उसके साथ हमने पासवर्ड जो रखा था cloudexpert@123 के नाम से, और इसको हम साइन इन कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने इसको दी थी S3 की रीड ओनली एक्सेस। अब यहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ इधर रीड कर सकता है जो भी बकेट्स वगैरह क्रिएट हो गई हैं ना, यहाँ पर वो कोई बकेट क्रिएट खुद से नहीं कर सकता। साइन इन करते हैं और ये साइन इन हो गया यहाँ पर, और हम यहाँ पर इसको बस इसके बाद जाते हैं S3 में। S3 को आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में S3, और यहाँ पर हम EC2 को भी देख लेते हैं। EC2 की जो एक्सेस है हमारे पास उधर देख लेते हैं। S3 की मैनेजमेंट कंसोल में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो रीड कर सकता है। अगर हम यहाँ पर क्रिएट बकेट करते हैं, cloudexpert@@ आई थिंक यूज़ नहीं होगा, 98765। तो आप लोगों ने थोड़ा यहाँ पर यूनिक नेम रखना है, ताकि वर्जीनिया सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर रीजन, और ACL से हम सारी डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं और इसका हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बकेट नेम नॉट सपोर्ट अपर केस हमने रिमूव करना है इधर, और हम क्रिएट करते हैं बकेट। तो आप ये देख सकते हैं एरर आ गया, फेल टू क्रिएट बकेट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको रीड ओनली एक्सेस दी थी, तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन बकेट्स को रीड कर सकता है, मतलब कि उनको व्यू कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी बकेट्स क्रिएट की थी हमने, वो इनको सिर्फ व्यू कर सकते हैं, ना इनको एडिट कर सकते हैं, ना इनको डिलीट कर सकता है। अगर मैं इसको डिलीट भी करके देखूँ तो यहाँ पर वो मुझे डिलीट कैन नॉट, अ बकेट कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, ये तो अभी उसने अनडन का कहा है। अभी हम इसको कॉपी करते हैं और डिलीट बकेट करते हैं, तो वो मुझे कह रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू डिलीट द बकेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दी थी, तो इसको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस ही मिली है। ना ये बकेट क्रिएट कर सकता है, ना ये बकेट को डिलीट कर सकता है, ना उसके अंदर कोई डाटा वगैरह ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि EC2 हमने अभी यहाँ पर S3 की सिर्फ और सिर्फ एक्सेस दी थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि EC2 की API बंच ऑफ एरर्स यहाँ पे दिखा दी हैं उसने। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं है EC2 की। अब मैं यहाँ पर उसको क्लोज़ करता हूँ इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था वो आई थिंक लॉन्च हो चुका होगा, स्टेटस 2/2 चेक हो गए हैं उसके। अब हम आते हैं अपने दूसरे यूज़र को लॉगिन करते हैं, और वो दूसरा यूज़र था हमारा जिसको हमने सपोर्ट दी थी, EC2 सपोर्ट तलहा को दी थी। अब हम करते हैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोल लेते हैं, और यहाँ पर हम अपना जो URL है इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं इधर। इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब हमने लॉगिन करना है तलहा को, और यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो है सेव किया हुआ है ऑलरेडी, तो साइन इन कर लेते हैं उधर से हम। और साइन इन करने के बाद हमने यहाँ पर जो तलहा को जो हमने एक्सेस दी थी वो थी हमारी EC2 की रीड ओनली एक्सेस। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि S3 की S3 को वो एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब S3 के ना उसको। यहाँ पर EC2 पे आते हैं, और यहाँ पर अगर मैं S3 भी ओपन करके दिखा दूँ तो उसको यहाँ पर किसी भी बकेट की एक्सेस नहीं होगी। अब यहाँ पर हम इंस्टेंसेस पे आते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर जो एक्सेस दी थी तलहा को यूज़र को, वो थी सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस ऑफ EC2। अब यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इसको रीड कर सकता है, उसकी ये चीज़ें देख सकता है, पब्लिक IP देख सकता है, प्राइवेट IP देख सकता है, उसकी इंस्टेंस ID, पब्लिक IP वर्जन 4 DNS, इंस्टेंस स्टेट, इन चीज़ों को वो देख सकता है। यहाँ पर वो सिक्योरिटी की चीज़ें देख सकता है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, स्टेटस चेक्स, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें ये इसको व्यू कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके उसको डिलीट करना चाहूँ, इंस्टेंस स्टेट पर आके, या स्टॉप करना चाहूँ, तो उसके पास परमिशन नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं फेल टू स्टॉप द इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उसको परमिशन ही नहीं दी कि वो इसको स्टॉप कर सके या क्रिएट कर सके या कोई इंस्टेंस क्रिएट कर सके। अब यहाँ पर हमने दूसरे यूज़र को भी देख लिया, तलहा यूज़र को लॉगिन करके। अब हम आते हैं तीसरा यूज़र जो था उसको हम लॉगिन करते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से न्यू इनकॉग्निटो विंडो कर लेता हूँ।
पेस्ट करता हूँ और अब मैंने अब यूज़र को लॉगिन करना है फैजुल्ला को। उसको हमने फुल सपोर्ट दी थी, EC2 की फुल सपोर्ट थी, फुल एक्सेस थी, तो वो उन सब चीज़ों को एक्सेस भी कर सकता है, उन सब चीज़ों को क्रिएट कर सकता है इंस्टेंसेस को, उनको डिलीट भी कर सकता है। अभी आप यहाँ पर आते हैं, EC2 पे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ वर्जीनिया। आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखना है कि इस आपने जो इंस्टेंस बनाया था यहाँ पे आपने नॉर्थ वर्जीनिया में बनाया था। आप लोगों ने यहाँ पे जब IAM यूज़र लॉगिन करना है तो आपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन ही देखना है, ये ना हो कि आपको यो रीजन देख रहे हों और वहाँ पर आपको वो चीज़ें ही ना नज़र आ रही हों। तो यहाँ पर हम आते हैं इंस्टेंसेस के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं एक जो इंस्टेंस है वो इसको नज़र आ रहा है, शो हो रहा है, इसको रीड ओनली एक्सेस, इसको बल्कि फुल एक्सेस थी। तो यहाँ पर ये इसको स्टॉप भी कर सकता है, उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर यहाँ से टर्मिनेट करना चाहूँ तो टर्मिनेट इंस्टेंस करते हैं और यहाँ पर हम टर्मिनेट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि वो शटिंग डाउन पे चला गया है। मतलब ये कि IAM यूज़र जिसको हमने फुल एक्सेस दी थी EC2 की, वो यहाँ पर सब कुछ कर सकता है। वो उसको क्रिएट भी कर सकता है इंस्टेंसेस को, वो डिलीट या टर्मिनेट भी इंस्टेंसेस को कर सकता है। यहाँ पर वो डिफरेंट की पेयर्स वगैरह EC2 के लिए क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर उसको फुल एक्सेस मिल गई है। आप लोगों को जो हमारा मकसद था लैब का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने मैं आप लोगों को एक समरी बता देता हूँ कि जो हमने आज किया है कि हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे और उन तीनों ग्रुप्स में एक यूज़र हमने अटैच किया था। उन ग्रुप्स के अंदर हमने पॉलिसी अटैच की थी, EC2 एडमिन था उसको हमने फुल एक्सेस दी थी EC2 की, EC2 सपोर्ट था उसके अंदर हमने रीड ओनली एक्सेस दी थी EC2 की, S3 सपोर्ट था उसके अंदर हमने रीड ओनली एक्सेस दी थी S3 की। फिर हमने इन तीनों यूज़र्स को लॉगिन किया और इसको लॉगिन करने के बाद हमने इनकी परमिशंस को ट्रबल शूट किया, इनको चेक किया कि क्या जो हमने परमिशंस दी थी क्या वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती हैं, या जैसे कि मैंने EC2 एडमिन को फुल एक्सेस दी थी तो उसने इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया। EC2 सपोर्ट इसको इस वाले ग्रुप को मैंने सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दी थी, तो जब इसने उसको स्टॉप करने की कोशिश की तो वो उसको स्टॉप नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दी थी। उसके बाद S3 सपोर्ट आई। S3 सपोर्ट हमने देखा कि हमने यूज़र को लॉगिन किया, वो बकेट ना तो क्रिएट कर सकता था ना वो पुरानी बकेट्स को डिलीट कर सकता था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस थी और वो सिर्फ और सिर्फ उन बकेट्स को रीड कर सकता था, उनको व्यू कर सकता था। तो इस आज वाली लैब का हमारा मकसद कंप्लीट हो चुका है। हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन सारी रिसोर्सेज को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करें ताकि आप लोगों का कोई बिल क्रिएट ना हो। जब आप लैब कर लें तो इनको डिलीट कर दिया करें। अब यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं यूज़र ग्रुप्स को भी, और जो हमने यूज़र्स क्रिएट किए थे हम उनको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि आपको चार्ज नहीं होगी इसकी। अब यहाँ पर हम इनको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो जाएंगे हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज। और यहाँ पर जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, बल्कि यहाँ पर हमारी एक पॉलिसी भी रहती है जो हमने पॉलिसी क्रिएट की थी कस्टमर मैनेज, उसको भी हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। एक्शंस में गए, डिलीट किया और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारी डिलीट हो चुकी है पॉलिसी। और यहाँ पर जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था वो इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा IAM यूज़र था फैजुल्ला, उसने उसके पास फुल एक्सेस थी और उसने इसको टर्मिनेट कर दिया था। तो ये हमारा ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। तो हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लैब IAM की लेके आएंगे जिसमें हम डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसीज़ को देखेंगे कि IAM के अंदर जो एडमिन है वो कैसे पॉलिसीज़ को कस्टमाइज वे में क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हम डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर लैब करेंगे। हमने अभी जो पॉलिसीज़ डिस्कस की हैं हमने कस्टमर मैनेज और AWS मैनेज डिस्कस की हैं। अभी हमारे पास एक पॉलिसी रहती है इनलाइन पॉलिसीज़, वो हम नेक्स्ट लैब में उसको भी देखेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।